आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से भीतर की ओर, सीमित से असीम की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। इस यात्रा में साधक का मन ही उसका वाहन है और उसका हृदय ही उसका आकाश। लेकिन इस उड़ान के लिए साधक को दो पंखों की आवश्यकता होती है, समर्पण और प्रेम। बिना इन दो पंखों के साधना अधूरी है। जैसे पक्षी केवल एक पंख से उड़ नहीं सकता, श्री रामकृष्ण परमहंस हमें यही सिखाते हैं कि समर्पण साधक को ईश्वर की ओर झुकाता है और प्रेम उसे ईश्वर की ओर खींचता है। समर्पण से साधक का अहंकार मिटता है, उसका भय दूर होता है और उसका विश्वास गहरा होता है। वहीं प्रेम से साधक का हृदय पिघलता है, उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहते हैं और उसका मन नृत्य करने लगता है। ये दोनों मिलकर साधक को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। समर्पण यह उड़ान का पहला पंख है। जब तक साधक अपने अहंकार, अपनी जिद और अपनी इच्छाओं को पकड़े रहता है, तब तक वह आकाश की ओर उड़ान नहीं भर पाता। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी सीमित बुद्धि और स्वार्थ को परमात्मा की अनंत बुद्धि के सामने अर्पित करना है। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही साधक को ईश्वर की गोद में अपने जीवन को छोड़ देना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब नाव का पतवार नाविक के हाथ में हो तो यात्री को चिंता नहीं करनी चाहिए। साधक भी जब अपने जीवन का पतवार भगवान को दे देता है, तभी सच्चे अर्थों में उसकी यात्रा सरल होती है। समर्पण का पंख साधक को झंझावातों के बीच स्थिर रखता है, क्योंकि उसे अब विश्वास होता है कि उसके पीछे ईश्वर की शक्ति खड़ी है। अहंकार में भरा साधक सोचता है कि वह अपने प्रयासों से सब कुछ पा लेगा, पर वास्तविकता यह है कि बिना समर्पण के कोई भी आध्यात्मिक प्रगति अधूरी रहती है। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मार्गदर्शक बने। यह स्थिति साधक को हल्का बना देती है, मानो उसने भारी बोझ उतार दिया हो। समर्पण केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आंतरिक अनुभव है, जहां साधक प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है। इस पंख के बिना साधक की उड़ान अधूरी रहती है। प्रेम यह उड़ान का दूसरा पंख है। प्रेम वह शक्ति है जो साधक को ईश्वर से जोड़ती है। केवल समर्पण कर देने से साधक जड़ नहीं हो जाता, बल्कि प्रेम उसे जीवंत बनाता है। प्रेम ईश्वर को आकर्षित करता है, जैसे फूल की सुगंध मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रेम से ही बंधते हैं, ज्ञान या तर्क से नहीं। साधक जब प्रेम में डूबता है तो उसे लगता है कि ईश्वर उसके अपने हैं, जैसे मां, जैसे पिता, जैसे मित्र, जैसे प्रियतम। यह प्रेम साधारण भावनात्मक लगाव नहीं है,
बल्कि आत्मा की गहराई से उठने वाली पुकार है। यह पुकार इतनी सच्ची होती है कि भगवान को खींच लाती है। जब साधक प्रार्थना करता है, गाता है या आंसू बहाता है, तो वह प्रेम का ही प्रवाह होता है। प्रेम वह रस है जो तपस्या को मधुर बनाता है, साधना को सहज बनाता है। बिना प्रेम के साधना सूखी लकड़ी की तरह होती है, जिसमें कोई हरियाली नहीं रहती। प्रेम का पंख साधक को आकाश की ओर खींचता है और उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है, जहां केवल आनंद और शांति होती है। प्रेम साधक को यह एहसास कराता है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही तो है। यही पंख उसकी उड़ान को पूर्ण करता है। दोनों पंखों का संगम जब होता है, पूर्ण उड़ान तभी होती है। अगर साधक के पास केवल समर्पण हो और प्रेम न हो, तो उसकी साधना नीरस और सूखी बन सकती है। और यदि प्रेम हो लेकिन समर्पण न हो, तो वह प्रेम जल्दी ही स्वार्थ और अपेक्षाओं में बदल सकता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि साधक के पास दोनों पंख होने चाहिए, समर्पण और प्रेम। जैसे पक्षी केवल एक पंख से उड़ नहीं सकता, वैसे ही साधक केवल एक तत्व से मुक्ति नहीं पा सकता। समर्पण साधक को विनम्र बनाता है और प्रेम उसे जीवंत और आनंदमय बना देता है। जब वह कहता है प्रभु मैं आपका हूं, और साथ ही कहता है प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, तब उसकी साधना पूर्ण होती है। इस स्थिति में साधक का हृदय बिल्कुल पिघल जाता है और उसमें कोई कठोरता नहीं रहती। वह संसार में रहता है, लेकिन अब उसे संसार का बोझ दबाता नहीं। उसके भीतर निरंतर एक मधुर संगीत बजता रहता है। यह संगीत है प्रेम और समर्पण का मिलन। जैसे गंगा और यमुना मिलकर संगम बनाते हैं, वैसे ही प्रेम और समर्पण मिलकर साधक को आत्मानंद की धारा में प्रवाहित कर देते हैं। यह संगम ही उसकी पूर्ण उड़ान है। अहंकार का विसर्जन ही है समर्पण। साधक जब तक अपने अहंकार को पकड़े रहता है, तब तक उसका हृदय ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने योग्य नहीं बनता। रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि अहंकार वह दीवार है जो साधक और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। समर्पण का पहला अर्थ ही है इस दीवार को गिरा देना। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती हैं और तभी वे समुद्र की विराटता का अनुभव करती हैं, वैसे ही साधक जब अपने छोटे मैं को छोड़ देता है, तब वह ईश्वर की विराटता में विलीन हो जाता है। अहंकार हमेशा कहता है मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन समर्पण कहता है हे प्रभु, सब आप ही हैं, मैं आपका साधन मात्र हूं। यह भाव साधक को हल्का कर देता है। जब अहंकार का बोझ हट जाता है, तभी आत्मा अपने असली स्वरूप की झलक देख पाती है। समर्पण का यह रहस्य साधक को यह सिखाता है कि विजय उसी की है जो खुद को मिटा देता है। यह मिटना कोई हारना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जीत है।
यह वह अवस्था है जब साधक अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्येक क्षण अनुभव करता है। प्रेम का आंसू साधना का अमृत बन जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि साधक के लिए प्रेम का सबसे गहरा प्रतीक है उसका आंसू। जब हृदय ईश्वर की याद में पिघल जाता है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, तब वही साधना का सबसे मधुर फल है। यह आंसू कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति और करुणा का प्रतीक है। साधक जब प्रार्थना करता है और आंसू छलक पड़ते हैं, तो यह संकेत है कि उसका हृदय ईश्वर से सीधे जुड़ गया है। प्रेम का आंसू ही भक्ति की सच्ची पहचान है। तर्क, ज्ञान ईश्वर को आकर्षित नहीं करते, लेकिन एक सच्चा आंसू प्रभु को साधक की ओर खींच लाता है। यह आंसू साधक को भीतर से शुद्ध कर देता है, जैसे वर्षा की बूंदें धूल को धो देती हैं। जब यह प्रेम का अमृत साधक की साधना में बहता है, तब प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक नाम जप और प्रत्येक ध्यान दिव्य रस से भर जाता है। यह आंसू ही वे मोती हैं जिन्हें देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, सच्चे प्रेम में मुझे पुकार रहे हो, तुम्हारी साधना अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि प्रेम ही साधना को पूर्ण बनाता है। समर्पण केवल शब्दों में नहीं होता, यह विश्वास में प्रकट होता है। साधक को विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर कभी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। जब साधक अपना जीवन भगवान को सौंप देता है, तो उसे हर घटना, हर परिस्थिति में उनके हाथ को देखना चाहिए। यह विश्वास ही समर्पण की नाव है, जो साधक को जीवन के तूफानों में डगमगाने नहीं देती। श्री राम कृष्ण परमहंस कहा करते हैं कि एक बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, तो उसे चिंता नहीं होती कि रास्ता कैसा है। साधक को भी इसी तरह ईश्वर की उंगली पकड़कर चलना चाहिए। समर्पण का रहस्य यही है कि हमें अपना भविष्य प्रभु की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही जानने वाले हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब साधक भीतर से निश्चिंत हो जाता है। उसका मन डर से मुक्त हो जाता है और वह आनंद में जीने लगता है। समर्पण साधक को यह सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ देना ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। यही विश्वास उसे आत्मिक शांति का उपहार देता है। प्रेम वह अग्नि है जिसमें साधक का हृदय जलता है और पवित्र होता रहता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सच्चे प्रेम में साधक का मन नाच उठता है। यह नृत्य केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर की आत्मा में होता है। जब साधक भजन गाता है, जब वह ईश्वर के नाम का जप करता है, जब वह प्रभु की लीला सुनकर भाव विभोर हो जाता है, तो यह प्रेम ही उसकी साधना को नृत्य में बदल देता है। यह नृत्य आनंद का प्रतीक है। जैसे मोर बादलों को देखकर नृत्य करता है, वैसे ही साधक भगवान की याद में झूम उठता है। प्रेम का यह नृत्य साधक को संसार से परे एक नए लोक में ले जाता है, जहाँ केवल आनंद और मधुरता का अनुभव होता है।
इस नृत्य में साधक खुद को भूल जाता है, उसका मैं मिट जाता है और केवल तुम शेष रह जाते हो। यह वही क्षण है जब प्रेम साधना की पूर्णता को प्रकट करता है। यही प्रेम का नृत्य साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। समर्पण का रहस्य केवल त्याग में नहीं है, बल्कि स्वीकृति में छिपा है। साधक को जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को यह मानकर स्वीकार करना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा से घट रही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब तुम नाव पर बैठे हो और धारा तेज है तो उसके विपरीत संघर्ष मत करो, बल्कि धारा को तुम्हें जहां ले जाना है वहां ले जाने दो। यही भाव समर्पण है। जब साधक हर सुख दुख, हर हार जीत, हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर गहरी शांति उतर जाती है। समर्पण का यह भाव साधक को शिकायतों से मुक्त कर देता है। उसे अब संसार से कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका विश्वास है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है। इस स्वीकृति से साधक का हृदय विशाल बनता है और वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। यही समर्पण की चाबी है जो साधना का द्वार खोलती है और साधक को परमात्मा की निकटता में पहुंचा देती है। साधक का उद्देश्य केवल दूर बैठे ईश्वर को ढूंढना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने हृदय में अनुभव करना है। प्रेम वही शक्ति है जो यह दूरी मिटा देती है। जब साधक प्रेम करता है तो वह ईश्वर को केवल मंदिर या मूर्ति में नहीं देखता, बल्कि हर व्यक्ति, हर जीव, हर घटना में उनके दर्शन करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो साधक ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसे संसार का हर चेहरा उसी प्रभु का रूप लगने लगता है। प्रेम साधक के हृदय को इतना कोमल बना देता है कि वह किसी को दुखी देख ही नहीं सकता। यह करुणा ही उसका असली पूजन बन जाती है। साधक का यह प्रेम संसार की सीमाओं को तोड़ देता है और उसे सर्वव्यापक बना देता है। प्रेम का आलिंगन साधक को यह अनुभव कराता है कि अब ईश्वर बाहर नहीं है, वे भीतर ही धड़क रहे हैं हमारी धड़कन में। यही प्रेम साधना को सहज और पूर्ण बनाता है। और भय केवल वहीं होता है जहां साधक सोचता है कि उसे सब कुछ अपने बल पर करना है। जब तक उसे लगता है कि वह अकेला है तब तक भय बना रहता है, लेकिन जब साधक पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे बच्चा अंधेरे कमरे में अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही साधक ईश्वर के सहारे निर्भय हो जाता है। समर्पण साधक को यह विश्वास देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, ईश्वर उसके साथ खड़े हैं। यह भाव साधक को भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि वह कठिन से कठिन हालात में भी डगमगाता नहीं। भय वहीं तक है जहां तक मैं हूं, जहां मैं मिट गया और केवल तुम रह गए, वहां भय का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए समर्पण साधक के जीवन को निडरता और स्थिरता का उपहार देता है। और जब जीवन की राह में
अंधकार छा जाता है, तब प्रेम दीपक है जो साधक को राह दिखाता है। प्रेम केवल शब्दों या भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह साधक के भीतर की ज्वाला है जो कभी बुझती नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जब साधक ईश्वर से प्रेम करता है तो उसे लगता है कि संसार का कोई दुख उसे छू नहीं सकता। यह प्रेम साधक को हर कठिनाई में सहारा देता है। जब मन निराश होता है तब प्रेम कहता है, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। यही भाव साधक के हृदय को प्रकाश से भर देता है। प्रेम का दीपक इतना उज्जवल होता है कि अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। साधक को यह समझ आता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही विराजमान है। यह प्रेम ही साधना का प्रकाश है जो साधक को मुक्ति के मार्ग पर स्थिर और संतुलित रखता है। समर्पण की मधुरता है, यही कर्म का रहस्य बन जाती है। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, कुछ भी न करना नहीं है, बल्कि कर्म को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना है। साधक जब यह भाव रखता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वह प्रभु के लिए है, तब प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि खेत में काम करने वाला किसान, चूल्हे पर रोटी बनाने वाली गृहिणी या व्यापार में व्यस्त व्यक्ति भी साधक हो सकता है, यदि उसके भीतर यह भाव है कि सब ईश्वर के लिए हो रहा है। समर्पण साधक को कर्म से बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है, क्योंकि जब कर्म का फल ईश्वर को सौंप दिया गया तब हर्ष और विषाद साधक को नहीं छूते। यह वही रहस्य है जहां साधक कर्म के बीच रहते हुए भी निष्कर्म हो जाता है। वह अब जीवन को बोझ नहीं मानता, बल्कि अवसर मानता है कि हर क्षण को भगवान को समर्पित किया जाए। समर्पण साधक को यह सिखाता है कि कर्म और पूजा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। यही मधुरता उसे साधना के गहरे रस का अनुभव कराती है। साधना की सारी राहें अंततः उसी गगन की ओर ले जाती हैं जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है। यह गगन तभी पाया जा सकता है जब साधक ने अपने जीवन में प्रेम और समर्पण दोनों को अपनाया है। समर्पण उसे हल्का बना देता है और प्रेम उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। इन दोनों का संगम साधक के लिए मुक्ति का द्वार खोलता है। श्री राम कृष्ण का संदेश यही है कि ज्ञान चाहे कितना भी गहरा हो और कर्म चाहे कितना भी महान हो, यदि उनमें प्रेम और समर्पण नहीं है तो वे अधूरे हैं। लेकिन यदि ये दो पंख साधक के पास हैं तो उसकी उड़ान निश्चित है। तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है और उसके हृदय में दिव्य आनंद का संगीत गूंजने लगता है। यही पूर्ण उड़ान है, वह अवस्था जहां साधक स्वयं को नहीं देखता, केवल प्रभु को देखता है। और यही मुक्ति है, प्रेम और समर्पण के सहारे ईश्वर के अनंत गगन में विलीन हो जाना।